हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो हम पढ़े थे बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है इसको हमने पढ़ लिया है, कंपनी चित्रकला, और अच्छे से समझने की कोशिश किया है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक पढ़ते हैं आज। राजा रवि वर्मा के बारे में आज हम जानेंगे अच्छे से, और उसका जो मेन मेन क्वेश्चन आपके बीएफए इंट्रेंस में पूछा जाता है उसको आप नोट डाउन करते हुए जाएंगे, जिससे कि आपको बार बार एक ही चीज़ को ना पढ़ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो कह रहे हैं 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में छाया चित्रण फोटोग्राफी के आने के साथ चित्रकला की गुणवत्ता में गिरावट आई, क्योंकि कैमरे कैमरे द्वारा वास्तविक दस्तावेज तैयार किए जाने लगे। आपको पता है कि कैमरा जो है बहुत अच्छा हूबहू चित्र जो ऐसा बना होता है उसी का चित्र निकाल देता है। तो कैमरा बहुत अच्छा वास्तविक मतलब जैसा है वैसा ही बना देता है, उसका फ़ोटो निकाल देता है। तो वही कह रहे हैं, अगर फोटोग्राफी आने के बाद से जो आपकी चित्रकला है वो तो एकदम एक्यूरेट नहीं बनता है। जैसे कि अगर आपने उसको बनाया है, यही चित्र को आप अगर इसी को दोबारा बनाते हैं तो एकदम सिमिलर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन फ़ोटो खींचेंगे तो वो एकदम सिमिलर होगा। उसी कारण से क्या हो गया, चित्रकला में गुणवत्ता में कमी आई, मतलब कम बनने लगे या उसकी क्वालिटी में थोड़ा कमी आने लगा। तो आपको इसमें याद रखना है, छाया चित्रण को क्या कहते हैं, फोटोग्राफी। अगर आपके एग्जाम में कहीं पे ये दिख जाए कि छाया चित्रण लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक छाया चित्रण है, एक होता है छापा चित्रण। क्या होता है? छापा चित्रण। छापा चित्रण का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग को कहते हैं छापा चित्रण। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बात ही नहीं है और ना ही कन्फ्यूज़न होना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश कलाकारों द्वारा स्थापित किए गए कला विद्यालयों में तेल रंग का प्रयोग किए गए, जो कि एकाडमिक शैली के चित्रों में प्रयोग में लाए जाते थे। कहने का अर्थ है, जब ब्रिटिश आ गए थे भारत में तो उन्होंने कई कला विद्यालयों की स्थापना भी की थी। तो उसमें वो लोग क्या सिखाते थे, तेल रंग ऑयल कलर का प्रयोग करते थे, जो कि एकेडमी शैली मतलब सारे एकेडमी में कराया जाता है कि तेल चित्रण करना एक आवश्यक पद्धति है, इसको आपको करना पड़ेगा, एकेडमी में कराया जाता है, यही और कुछ नहीं। फिर आगे देखते हैं। इनमें भारतीय विषय को चित्रित करने के लिए यूरोपीय तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। अब भारतीय विषय मतलब भारत के जो सब्जेक्ट होते थे, जैसे राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है, भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं, महाभारत है, रामायण है, उन पे उन्होंने बनाया है किस प्रकार से, यूरोपीय तेल रंग के प्रयोग से उन्होंने उस चित्र को बनाया। उनका विषय है भारतीय विषय, और जो कलर माध्यम है वो तेल माध्यम है, ऑयल कलर है, यूरोपीय शैली के गुण के। और यूरोपीय शैली का गुण क्या है, उनका जो पेंटिंग होता था रियलिस्टिक बनाया जाता था, इसलिए वो यूरोपीय गुण में है। इस प्रकार की चित्रकला के सबसे सफल उदाहरण कला स्कूलों के बाहर भी पाए गए हैं। और ऐसे चित्र तो स्कूल अकादमी में बनाया ही जाता था, लेकिन इसके अलावा बाहर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी इस पे बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। उनमें से जैसे एक राजा रवि वर्मा है। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार की शैली केरल के त्रावणकोर राज्य के राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्रों में दिखाई देती है। उन्होंने भी इसी टेक्निक पे काम किया है। कह रहे हैं वो कहाँ के, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा का संबंध किस जगह से है। तो हाँ, ऑप्शन में आपको केरला मिलेगा और त्रावणकोर मिलेगा। तो इसको आपको नोट डाउन करना है कि राजा रवि वर्मा साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, केरल राज्य से बिलोंग करते हैं, और त्रावणकोर के राज्य से वो राजा थे। ठीक है, तो वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो वहाँ के। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो आगे पढ़ते हैं। उनके चित्रों में दिखाई देती है भारतीय राजप्रसादों में लोकप्रिय यूरोपीय शैली के चित्रों की नकल चित्रित करने का प्रचलन था। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय राजप्रसाद मतलब राजमहल में लोकप्रिय यूरोपीय शैली, जो एक यूरोपीय शैली उस समय लोकप्रिय मतलब सभी के पसंद में जो आता है उससे लोकप्रिय कहते हैं। तो उस समय यूरोपीय शैली एक नया नया शैली दिख रहा था जो कि सभी लोग पसंद करते थे। तो पसंद करने के कारण उनके चित्रों की नकल चित्रित करने का प्रचलन था, मतलब जैसा वो लोग बनाते थे उसी टाइप से यहाँ के लोग भी बनाना चाहते थे व उनका नकल करना शुरू कर चुके थे।
ठीक। जहां उन्होंने यथार्थवादी शैली में महारत हासिल की, वहां और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित किया। तो उनका कहने का अर्थ है वही बात हुआ कि जो उनका विषय वस्तु था वो हिंदू या भारतीय था, जो कि रामायण है, महाभारत है, ऐसे महाकाव्य थे, उन पे उन्होंने काम किया है। और उनका जो गुण था वो किस गुण में करते थे, महारत उनमें किसको हासिल था, यथार्थवाद, मतलब रियलिस्टिक में उनको महारत, बहुत उत्तम श्रेणी के कलाकार माना जाता है। समय के साथ वहाँ इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके चित्रों की ओलियोग्राफ बाजार में बेची जाने लगी। तो उनके चित्रों की बहुत सारी कॉपी निकाला जाता था, समझ में आया, उसको कहते हैं ओलियोग्राफ। एक चित्र का बहुत सारा प्रिंट निकाल के प्रिंटिंग मशीन से बाजार में बेची जाने लगी, वो ओलियोग्राफ कहा जाता है। ओलियोग्राफ बना के उनको बेचे जाने लगे। उस समय इतना पसंद आया लोगों को उनका चित्र कि वो बेचे जाने लगे, सब घर में पाया जाता था। कहते हैं जनसाधारण के घरों में कैलेंडर के रूप में उनके बनाए गए धार्मिक चित्र सजाए जाने लगे। किनके? तो राजा रवि वर्मा के। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ रवि वर्मा द्वारा निर्मित इस शैक्षणिक शैली को विदेशी माना जाने लगा। तो लोग क्या समझने लगे कि उन्होंने जो चित्रकारी की है ये भारतीय शैली का नहीं है, अर्थात वो उन लोग वहाँ उस समय के लोग मान रहे थे कि ये जो चित्र उन्होंने बनाया है शैक्षणिक शैली को विदेशी माना है। तो उन्होंने जो टेक्निक से इस्तेमाल किया है अपने चित्रों में यूरोपीय शैली का गुण, यथार्थवाद, तो उसको लोग मानने लगे थे कि ये विदेशी शैली में ये बनाया गया है, माने जाने लगा। इसके साथ ही भारतीय मिथकों तथा इतिहास को देखने के लिए इस शैली को पश्चिमी शैली माना जाने लगा। अब इसको क्या शैली माना जाने लगे? पश्चिमी शैली, ठीक। किस लिए कह रहे हैं? इसके साथ ही भारतीय मिथकों, जो मिथ्यावादी घटनाएं हुई हैं, जो सही में हुआ है कि नहीं हुआ उसका कोई लिखित आर्गूमेंट या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसे कहते हैं मिथक, मिथ्या, ठीक। और इतिहास को देखने के लिए इस शैली को पश्चिमी शैली भी माना जाने लगा, लोगों ने अपने मन से माना। इस तरह की राष्ट्रवादी सोच के बीच 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। तो आपको समझ में आ गया कि उस समय जब बंगाली स्कूल का जो स्थापना हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत के कलाकार राजा रवि वर्मा थे, जिन्होंने बहुत अच्छा उत्तम गुणवत्ता वाली चित्र बनाए हैं, जो कि यूरोपीय शैली की यथार्थवाद से प्रेरित था, ठीक है। और उनके जो विषय थे तो वो थे हिंदू धार्मिक या भारतीय हिंदू पौराणिक काव्य कथाएं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि राजा रवि वर्मा के बारे में एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि राजा रवि वर्मा यहाँ से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो केरला त्रिवेणकोर से बिलोंग करते थे। कहाँ के थे रहने वाले? तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, एकदम कोई शक ही नहीं, ये पूछा ही जाएगा। त्रिवेणकोर केरला राज्य से वो बिलोंग करते थे। उनका जो महारत था, महारत किसमें हासिल था? यथार्थवाद, रियलिस्टिक पेंटिंग में उनका महारत हासिल था। और ये महारत जो है किस कलर में उन्होंने काम किया है? तो ऑयल चित्र, ऑयल मतलब तेलीय रंग, तेलीय रंगों में उन्होंने काम किया है, ऑयल कलर में काम किया है, तेलीय रंगों का प्रयोग किया है अपने चित्रों में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उनके जो विषय होते थे तो उन्होंने कौन से विषय पे काम किया है? रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों को चित्रित किया है। तो ये इतना आपको याद रखना है राजा रवि वर्मा के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये सब याद हो गया है पढ़ते पढ़ते ही। अगर नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगला वीडियो अगले टॉपिक में मिल जाएगा, और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।